हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। दिन चढ़ गया था, लगभग 9 बजे होंगे। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। मनोरमा जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है, तब से दूसरों पर मोहताज हो गई हैं। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी। इसीलिए इंतजार करने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। पता नहीं कब पखिया आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। पखिया इस घर में काम करने के लिए आती है। वही मनोरमा जी को नहला धुला कर खाना खिला कर जाती है, वरना उनकी बहू सीता तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि पखिया आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी रेशमा आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? यह क्या, अभी तक नहाई धोई नहीं हो तुम? लगता है पखिया अभी तक नहीं आई। मनोरमा जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए रेशमा अपने माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? मनोरमा जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही रेशमा को बहुत गुस्सा आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं मनोरमा जी के पास बैठे बैठे जोर से अपने भाभी को आवाज लगाई, भाभी, अरे ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज सुनकर सीता कमरे में आई और बड़े ही शांति से बोली, क्या हुआ? रेशमा दीदी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर रेशमा और चिढ़ गई और बोली, यह क्या, अभी तक माँ नहीं नहाई है और न ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर सीता बोली, वह पखिया अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर रेशमा और भड़क गई। पखिया नहीं आई है तो क्या आप नहीं खिला सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, और सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली, इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? सीता ने मुस्कुराहट के साथ रेशमा को कहा तो रेशमा छिप गई, पर सीता ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप ही कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वह भी आपको पता है। मेरी जरूरत कहाँ है? यह कहकर सीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रेशमा खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर सीता अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद आया कि वह दिन जब वह दिलीप की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास मनोरमा जी, छोटा बेटा अमित और बेटी रेशमा थी। मनोरमा जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की भी नहीं चलती थी। उन्हें सीता सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता था और उनका साथ देती थी उनकी बेटी रेशमा। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर सीता कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई है, तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी न लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी नैना की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वह लोग सीता से पूरा काम करवाते हैं, चाहे उसकी बच्ची भूख से ही क्यों न रो रही हो। पर उन्हें पहले काम चाहिए होता है।
लेकिन सीता की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर अमित की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस दिन नैना की तबीयत ज्यादा खराब थी। पिछले दिनों से उसे बुखार आ रहा था। उसने बुखार की दवा भी दी थी, लेकिन तब तक असर रहता जब तक वह ठीक रहती, और जैसे ही असर खत्म होता नैना की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से सीता डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते दिलीप जा नहीं पा रहा था, और मनोरमा जी सीता को अकेले कहीं नहीं जाने दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था। अरे बच्चे हैं, हारी मारी चलती रहती है। अब छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी न जाएंगे। जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन नैना रोई जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन मनोरमा जी का मन नहीं पसीज रहा था। सीता उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो मनोरमा जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है। दूसरे काम भी निपटाने हैं। अरे थोड़ी देर बच्चे को भी रो लोने दिया करो, ताकि उसके हाथ पैर चलें। आखिर सीता नैना को छोड़कर रसोई में जाना ही पड़ा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश भी कर रही थी, पर रेशमा अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद सीता अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि उनकी नन्ही सी नैना रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए लिए तितर बितर हालत में सोई हुई थी। अपनी 6 महीने की बेटी को देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि वह कितना रोई होगी। लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था? तभी बाहर से मनोरमा जी की आवाज आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बना कर ला। अभी तो खाना खाया था, अब फिर से चाय। सीता ने मन ही मन में सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी। आज चाहे माँ जी 10 बातें क्यों न सुनाएं। वो नैना के पास जाने लगी तो रेशमा कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो सीता ने उससे कहा, रेशमा जी, आज चाय आप ही बना लीजिए, मैं अभी नैना को दूध पिलाऊंगी। सीता का जवाब सुनकर रेशमा मनोरमा जी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। यह सुनकर मनोरमा जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत की तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त के रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन सीता वहां से हटी तक नहीं और जाकर नैना के पास बैठ गई। मनोरमा जी फिर से बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर बाद दूध नहीं पिलाएगी तो मर नहीं जाएगी। इतने में सीता बोली, अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी के बैठी हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रख सकती। बस कह दिया। इससे पहले मनोरमा जी कुछ कहती, सीता ने नैना को गोद में लेने के लिए उठाया। लेकिन यह क्या, नैना तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार नैना को हिलाया डुलाया, लेकिन नैना के शरीर में हलचल नजर नहीं आ रही थी।
सीता जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर मनोरमा जी और रेशमा भी घबरा गई। दोनों भूत बनी खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करते न बना। सीता अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास से घर के बाहर दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से नैना को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि नैना को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफी कम रह गई हैं। डॉक्टर्स भी नैना को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन तब तक दिलीप और अमित हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब तक नैना ने दम तोड़ दिया था। उसे उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज सीता पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि इसके बाद वह 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन अपनी उस 6 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वह आज तक नहीं भूली है। आज सीता पूरी तरह से बदल चुकी है। नैना की मौत के लिए उसने आज तक मनोरमा जी और रेशमा को माफ नहीं किया। उस हादसे के बाद मनोरमा जी अमित के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उनकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया था। आखिर थक हार कर मनोरमा जी दिलीप के पास ही आना पड़ा। दिलीप अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वह भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भुला पाया था। इसीलिए दोनों पति पत्नी मनोरमा जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए पकिया को रख दिया। आखिर करने का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात मनोरमा जी भी समझ चुकी हैं, इसीलिए वह भी अब कुछ और नहीं कह सकती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।